ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय सज्जनों, नमस्कार। अब मैं आपके सामने पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करेंगे और अपने पूर्वजों को उत्तमोत्तम लोक में उनका निवास करवाने में सहायता प्रदान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कथा शुरू होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस्यो सीताराम। जय जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंदिरा एकादशी व्रत कथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र ने कहा, हे जनार्दन, हम आपसे वामन एकादशी उपवास की कथा सुनकर के प्रसन्न हुए। अब आप हमें आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य तथा फल जो है वो बतलाएं। हम वह सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का समूल नाश कर देती है। इसके उपवास से नरकगामी पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी उपवास की कथा के केवल श्रवण मात्र से, इसको मात्र सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुरातन काल में महिष्मती नगरी में एक अति वीर राजा इंद्रसेन का शासन था। वह राजा पुत्र पौत्र वाला था। उसका राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। उसने अपनी वीरता से अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। एक अवसर पर जब वह अपनी राय सभा में विराजमान था, तब अचानक ही आकाश मार्ग से नारद ऋषि का आगमन हुआ। उन्हें वहां आया देखकर नरेश ने उनको नमन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आसन ग्रहण कर ऋषिराज से नरेश ने कहा, राज्य में चहूँ और शांति है, सब कुशल पूर्वक है,
सब धर्म काज भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। अब आप अपने पधारने का कारण कहें। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से जमलोक था, तब मैंने वहाँ पर जमराज की राय सभा में आपके पिताश्री को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह अपना एक एकादशी उपवास गलत हो जाने पर जमलोक में हैं। आपके पिताश्री ने मुझे यह खबर आपको देने के लिए अनुरोध किया था कि वह अपने किसी दुष्कर्म से परिणाम स्वरूप ही नरकलोक में पड़े हैं, और कहा था कि मैं उनके पुत्र महिष्मती नरेश राया इंद्रसेन से उनको जमलोक से निकालने के लिए इंदिरा एकादशी का उपवास विधि पूर्वक करके उससे प्राप्त पुण्य को उन्हें दे दे। इस प्रकार उनकी जमलोक से मुक्ति हो, स्वर्ग मिल जाएगा। महाराज इंद्रसेन नारद ऋषि से अपने पिता की दुखपूर्ण स्थिति जानकर अत्यंत दुखी हुए। अतः वे अपने पिता की जमलोक से मुक्ति के लिए नारद ऋषि से इंदिरा एकादशी उपवास की विधि पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे नरेश, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एक दिन पूर्व दशम को प्रातः श्रद्धा भाव से स्नान कर दोपहर बार भी स्नान करें। वहाँ जल से बाहर आकर भक्ति भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करो और उस दिन केवल एक बार ही भोजन करो तथा रात्रि को भूमि पर ही सोएं। एकादशी के दिन प्रातः दातुन करके स्नान करें। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से उपवास शुरू करो तथा प्रभु से कहो, आज मैं भूखा ही रहूँगा और कोई भोग नहीं करूँगा। भोजन भी कल ही द्वादशी को करूँगा। प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरा उपवास पूरा करने में सहायक होंगे। इस प्रकार के व्यवहार के बाद शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करो। तब विद्वान ब्राह्मण को भोजन देकर दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग गऊ को दान में देकर विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। रात्रि में जागरण कर तथा गायन वादन करो। तदुपरांत द्वादशी को मौन धारण कर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करो। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, इंदिरा एकादशी उपवास करने का यही उपाय है जो कि मैंने तुम्हें कहा है। हे नरेश, अब आप आलस्य छोड़कर बतलाई गई विधि के अनुसार उपवास करो ताकि तुम्हारे पिता दोष मुक्त हो देवलोक को जाएं। तब नरेश ने भाई बंधुओं के साथ उपरोक्त बतलाई गई विधि से उपवास किया। इस प्रकार नरेश के पिता दोष मुक्त होकर के नरक से निकल गए। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता जमलोक से विमान पर आरूढ़ होकर के देवलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी इस लोक में इस एकादशी के प्रभाव से अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग किया तथा मरणोपरांत वे भी देवलोक गए। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी उपवास की पूर्ण कथा कह सुनाई है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत देवलोक प्राप्त होता है। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या श्री राम जी लला जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने श्री गुरु जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।
जय जय सीताराम।